देश में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों का मकसद था कि देश के कई शहरों में धमाके करके दहशत फैलाई जाए। इसके लिए उन्होंने बम तैयार किए, कई बार उनका ट्रायल किया और गुजरात समेत कई राज्यों में जाकर रेकी भी की, यानी पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गुजरात एटीएस ने इन आतंकियों को दबोच लिया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी नेटवर्क के 8 आतंकी पकड़े जा चुके थे। अब तक इस पूरे मॉड्यूल के कुल 13 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सभी मिलकर देश में सिलसिलेवार धमाकों की बड़ी साजिश रच रहे थे और उन्हें सीधे जैश ए मोहम्मद से निर्देश मिल रहे थे। जांच के दौरान आतंकियों से मिले मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कई अहम सुराग मिले हैं। पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी सीधे जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के संपर्क में थे। उनका संपर्क पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश के मुख्य ठिकाने से था। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आतंकी संगठन अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी योजना के तहत भारत में भी अपने मॉड्यूल को मजबूत किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि ये संदिग्ध आतंकी शहरों की बजाय गांवों में रहकर अपना नेटवर्क फैला रहे थे। उन्हें लगता था कि सुरक्षा एजेंसियों की नज़र शहरों पर ज्यादा रहती है, इसलिए गांव में रहकर वो आसानी से अपनी गतिविधियां चला सकेंगे। लेकिन गुजरात एटीएस काफी समय से इनकी हर गतिविधि पर गुप्त नजर रखे हुए थी और सही समय आने पर कार्रवाई कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने 6 से 7 बार ट्रायल ब्लास्ट भी किए थे। उन्होंने गुजरात में ही बम बनाए और अलग अलग जगहों पर उनका परीक्षण किया। कुछ ट्रायल सफल रहे, जबकि कई बार उनके बनाए बम फटे ही नहीं। फिलहाल जैश ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल से जुड़े 13 संदिग्ध आतंकी गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हैं। उनकी निशानदेही पर कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार 13 संदिग्ध आतंकियों का जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 3 संदिग्ध आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ कि वो तीनों सीधे बहावलपुर में जैश के टॉप आतंकियों के संपर्क में थे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर के हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। उसी की बात से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद नए सिरे से भारत में आतंक का मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में है। रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले।